नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस आदर्श विद्या मंदिर की पेज पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पूर्व अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण कर लिया था। दूसरा भाग इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हिंदी वाक्य हैं उनकी पहचान के लिए कुछ शब्द निर्धारित है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्द यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो सहायक क्रियाएं हैं उसके 3 प्रकार हैं, इज, आर, एम। 3 सहायक क्रियाएं इसमें दी गई है। इज ही, सी, इट और नेम के साथ प्रयोग में लाते हैं। आर, वी, यू, दे और नेम्स मीन्स प्लूरल, उनके साथ अपन आर का प्रयोग करते हैं। एम जो कि स्पेशल आई के लिए ही बना है, यहाँ पर आई है वो स्पेशल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया यानी क्रिया का वह रूप जो टेंस को निर्धारित करता है। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की 4th फॉर्म काम में ली जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी। आइए चलिए अब इसके जो वाक्य के प्रकार हैं यानी सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, हर टेंस की तरह इसमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर अपन एक बार देखते हैं। थोड़ा आपकी सहूलियत हो इसलिए मैंने केवल सब्जेक्ट शब्द न लिख के कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी सहायक क्रियाएं काम में आती हैं वो लिख दिया है, ताकि आपको वाक्य बनाने में आसानी रहे। ही, शी, इट और नेम यदि अपने को वाक्य में मिलता है तो उसके लिए जो वाक्य संरचना वो इस प्रकार होती है, ही, सी, इट, नेम प्लस इज प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही यदि अपने को वी, यू, दे मिलता है तो इनके साथ आर प्लस वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेशल सब्जेक्ट, इसके साथ एम ऑटोमेटिक आता है, तो आई, एम प्लस वर्ब की 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसकी वाक्य संरचना है। 1-2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वह घर में रह रहा है, ही इज़ लिविंग इन होम। हम सरकार के नियम का अनुसरण कर रहे हैं। अपने को जो देखना है वो यही है कि लास्ट में रहे हैं, रहा है, रही है, ये निश्चित रूप से मिलते हैं, तभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे यहाँ पर हम सरकार के नियम का अनुसरण कर रहे हैं, तो वी आपको मैंने अभी बताया, वी के साथ जो सहायक क्रिया लगने वाली है वह आर। तो वी आर फॉलोइंग रूल ऑफ गवर्नमेंट, यानी हम सरकार के नियम का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक नोट वाले हिंदी के वाक्य में नहीं मिलता है अपने को साथ में, तो इसकी जो वाक्य संरचना वो इस प्रकार से है। अब क्यों और मैंने यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको ऊपर मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, इसलिए यहाँ पर जो वाक्य संरचना है सीधी साफ सुंदर अक्षरों में आपके सामने लिख दी है। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से अपन यहाँ पर सहायक क्रिया ऐड कर देंगे, यानी ही, सी, इट होगा तो इज लगा देंगे, वी, यू, दे होगा तो आर लगा देंगे, आई होगा तो एम लगा देंगे। तो इसकी जो वाक्य संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट, वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं 2 कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट आर आएगा इसके साथ, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं सड़क पर नहीं जा रहा हूँ। आई स्पेशल सब्जेक्ट बताया, तो आई के साथ ऑटोमेटिक एम आ गया, आई एम नॉट गोइंग ऑन रोड। इसी का जो तीसरा भाग है जिससे अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक। मैंने आपको इंडेफिनेट में दोनों प्रश्नवाचक का विस्तार से वर्णन बता दिया था कि कौन सा किस प्रकार से WH वर्ड वाला कैसे पहचानेंगे और हेल्पिंग वर्ब वाला कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे भी 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पहला प्रकार है वो WH वर्ड का है,
यानी WH वर्ड प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका उपयोग निश्चित रूप से करना, वरना वाक्य अपना गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल पर देखते हैं कि मैं सड़क पर क्यों जा रहा हूं। मैं सड़क पर क्यों जा रहा हूं यानी वाई एम आई गोइंग ऑन रोड। वह स्कूल कब जा रहा है, तो व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। दूसरा जो इसका प्रकार है सहायक क्रिया, सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह घर में रह रहा है, इसका उदाहरण है ये एक कि क्या वह घर में रह रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले है, इसके लिए सहायक क्रिया से बनाएंगे। तो इज ही लिविंग इन होम, प्रश्नवाचक। क्या मैं बाहर जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू आउटसाइड। तो इस प्रकार से अपन ने इसके 3 प्रकार देख लिए। अंतिम जो इसका प्रकार है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी 2 वाक्यों का मिश्रण। अपन ने अभी ऊपर इंटेरोगेटिव भी पढ़ा, नेगेटिव भी पढ़ा, इन दोनों का एक साथ उपयोग करते हुए अपने को इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। ये भी 2 प्रकार के, जैसे अपन ने अभी आपको बताया WH वर्ड वाले और सहायक क्रिया वाले इंटेरोगेटिव में होते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। नॉट का उपयोग नकारात्मक है इसलिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं WH वर्ड वाले। WH वर्ड वालों की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है, WH प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो लिखी हुई तो ऊपर पहले सहायक क्रिया वाली है, लेकिन मैंने आपको WH वाली पहली बताई है। इसका कारण ये है कि सहायक क्रिया वाला जो सेंटेंस है सेम वही WH वर्ड वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में काम आता है, केवल जो WH वर्ड है वो उसका उपयोग सबसे पहले कर देते हैं। बाकी दोनों की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है यानी जो दोनों की बनावट है वो सेम है। तो एग्जाम्पल, क्या तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हो, तो इसका दोनों को योग करते हुए नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव दोनों प्रकार का योग करते हुए अपन देखेंगे किस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। तो क्या सबसे पहले इसलिए सहायक क्रिया से बनेगा, आर यू नॉट ओबेइंग योर पेरेंट्स, यानी क्या आप अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे हो। दूसरा अपना जो इसमें सेंटेंस है, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में, इसलिए WH से बनेगा। तो वाई इज, मैंने ये कहा WH वर्ड वाले वाक्य के साथ भी सहायक क्रिया ऑटोमेटिक सबसे पहले आती है, इसलिए वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। तो अपना ये छोटा सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, बड़ा ही साधारण सा सिंपल जिसे कहते हैं वो ये टेंस है। इसके पीछे एक छोटी सी बात भी है कि बच्चे इज RM का प्रयोग छोटी कक्षाओं से ही सीख जाते हैं, इसलिए ये टेंस है उनको ज़्यादा कठिन नहीं लगता आप लोगों को। इसलिए आप इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, इतने में आपको ये पूर्णतया आने लग जाएगा। तो फिर से अपन मिलेंगे अपने ही इस विद्यालय के पेज पर। मैं राजेश कुमार बशीर आपको फिर से स्वागत करता हूँ अगले पेज के लिए। धन्यवाद। जय भारती।